हेलो फ्रेंड्स, बेसन में दूध घोलकर आज बनने वाली है एकदम आसान सी मिठाई, जिसे बनाने के लिए ना आपको खोआ लगेगा, ना मावा लगेगा, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कोई चाशनी बनानी है फ्रेंड्स। और खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया आपने इस मिठाई को। त्योहारों पे मिठाइयों की ज़्यादा डिमांड से केमिकल वाली मिठाई बनाने लगते हैं सब, तो उसे अवॉइड कीजिए और घर पर ही बनाइए शुद्ध देसी तरीके से लाजवाब स्वादिष्ट मिठाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक मिक्सिंग बाउल में ले लेना है 1 कप या कटोरी बेसन को अच्छे से छान के लीजिएगा, नहीं तो घोलने में लम्स पड़ने लगते हैं। और सेम कटोरी से 1 कटोरी मैंने गर्म किया हुआ ठंडा दूध लिया है, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना है। और फुल फैट क्रीम वाला दूध यहाँ पे हमें यूज करना है, जिससे मिठाई जो है स्वादिष्ट बनती है। तो फटाफट से इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें इस बेसन के घोल में बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे घोल कर तैयार किया है और देख पा रहे हैं आप लोग कि इसमें एकदम कोई भी लम्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा हमारा घोल बनकर तैयार हुआ है। अब बेसन को रख देंगे रेस्ट के लिए। और जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी ये है चीनी और 2 इलायची है। मैंने इसे छिलके सहित इस तरीके से डाल लिया मिक्सी जार में पीसने के लिए। आप चाहे तो छिलके निकाल के दानों से ही इसका पाउडर बना सकते हैं। और इस तरीके से फाइन सा पाउडर मैंने चीनी का और इलायची का बना लिया है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे प्लेट में। अब यहीं पे सेम कटोरी से आधा कटोरी मैंने कटा हुआ नारियल लिया है। 3 चम्मच यहाँ पे चीनी ले लेना है। उसके बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है घी की खुरचन। जब हम घी निकालते हैं तो घी ऊपर हो जाता है और उसका वेस्ट जो नीचे बैठा रहता है उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। बहुत ही शानदार सी मिठाई बनती है। और ये देखिए हाथों से रगड़ने के बाद इसमें घी दिख रहा है, तो इससे हमारी जो मिठाई है दानेदार भी बनने वाली है। तो मैंने इसे पीस लिया है। अगर आपके पास घी की खुरचन नहीं है तो 1 कटोरी आप कटा हुआ नारियल पीस सकते हैं चीनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और लगा लिया है बटर पेपर, जिससे आसानी से हमारी मिठाई निकल पाए। और ऊपर से भी ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप कोई भी गहरा बर्तन ले सकते हैं, थाली या प्लेट, लेकिन गहरा होना चाहिए। तो ऑयल से मैंने खूब बढ़िया से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर पे भी ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और इसी टिन में मैंने ऐड कर लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता। आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। केक टिन को पहले से ग्रीस करके रखेंगे तो इस मिठाई को बनाने में आसानी होगी। अब ये जो हमारा बेसन है ये देखिए और भी स्मूथ हो चुका है फूलने के बाद। अगर आपका बेसन थोड़ा सा थिक लग रहा है तो जिस कटोरी से हमने दूध मिलाया था सेम कटोरी से 1/4 कटोरी दूध आप इसमें मिलाकर पतला कर लीजिए। गैस की फ्लेम पे मैंने कढ़ाई रख लिया है और फ्लेम की आंच को एकदम धीमा रखना है। और इसी में डाल लिया है 1/4 ये है देसी घी। देसी घी में बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आता है और खुशबू भी आती है इस मिठाई की। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और इसी में डाल लिया है मैंने ये जो बेसन घोल के रखा था उसी को। और फटाफट से ये प्रोसेस करना है। और बेसन को इसमें डालने के बाद अच्छे से हमें चलाना है इसको कढ़ाई में, जिससे कि ये कढ़ाई में चिपके ना। और थोड़ी देर के बाद ये इस तरीके से जमने लगेगा, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो ये अच्छे से भुरभुरा हो जाएगा और आप इसे आसानी से चला पाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी यहाँ पे येलो वाला फूड कलर मिला लिया है। आप चाहे तो हल्दी भी 2 चुटकी डाल सकते हैं, इससे इस मिठाई का लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप फूड कलर या हल्दी कुछ भी मिला सकते हैं। तो चलाते चलाते देखिए इस तरीके का इसका भुरभुरा सा टेक्सचर हो गया है। और लगभग 10 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पे भूनना है। इतना भूनना है कि सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे बेसन की और घी की। अगर कच्चा रहेगा तो इस मिठाई का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे बढ़िया से भूनने के बाद हमने जो चीनी पाउडर पीस के रखा था आधी कटोरी, सभी को इसमें मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से चलाते जाना है, बिना पानी बिना दूध के इसे चलाएंगे। चीनी पाउडर से ही ये ढीला और चिपचिपा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये कुक हो चुका है। अब हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। हमने जो बर्तन ग्रीस करके रखा था उसी में ट्रांसफ़र करने के बाद बिना समय गंवाए इसमें फटाफट से हमें स्पैचुला की मदद से इसे प्लेन करते जाना। इस तरीके से जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम प्लेन कर देना है।
और ऊपर से एकदम चिकना कर देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चम्मच की मदद से भी इसे इस तरीके से चिकना कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक हाई वाला ऑप्शन आता है तो हाई भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो उसे सेट करके हमने रख दिया है साइड में। और जो हमने घी की खुरचन और नारियल पीसा था ग्राइंडर में चीनी के साथ, तो उसको कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में हमें डाल लेना है और धीमी आंच पे इस तरीके से चलाना है। चीनी है पिघलेगी तो ये सेट होगा आराम से इस तरीके से। जब इसका चिपचिपा सा टेक्सचर हो जाएगा तब समझ लीजिए कि ये अच्छे से पक चुका है। ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, ये जल्दी से कुक हो जाता है। और ये देखिए इस तरीके से चिपक रहा है, इसका मतलब कि ये रेडी है। अब ट्रांसफ़र कर लेंगे हम उसी बर्तन में जिसमें हमने बेसन को डाला था सेट होने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और फिर से स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे प्लेन बना लेना है खूब बढ़िया से, जिससे कि इसका लुक जो है मिठाई का एकदम स्मूथ है, चिकना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं प्लेन करते जा रही हूँ। बहुत ही शानदार सी मिठाई बन रही है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा नए लुक में। आज ये हमारी मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। स्पून की मदद से मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब इसे रख देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। और ये देखिए सेट हो चुका है बढ़िया से, मैं इसे छू पा रही हूँ, इतने अच्छे से ये सेट हो चुका है, हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये ब्लेड वाला चाकू मेरे पास है, बहुत पतला है ये, तो इसी से मैं इसके किनारे साफ़ कर लेती हूँ जिससे कि हम इसे ट्रांसफ़र करें तो ये आसानी से टीन से बाहर निकल आए। तो ये देखिए चारों किनारे सेम प्रोसेस से हमें छुड़ा लेने हैं चाकू से। और जब मैंने चारों किनारे छुड़ा लिए तो इस पर एक थाली रख के ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपके पास कोई बड़ी प्लेट है तो उस पर रख के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टैप टैप करने के बाद ये आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर भी लगाया था जिससे ये आसानी से निकल गया है। तो ये देखिए बटर पेपर अभी चिपका हुआ है इसी में। अब ट्रांसफ़र करने के बाद देखते हैं हमारी मिठाई का लुक कितना शानदार आया है, एकदम वाव अमेजिंग सेट होकर तैयार हुआ है। और इसको मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा ऊपर उठा के, क्योंकि थोड़ा भी टच करेंगे तो इसे टूटने का डर रहता है। तो इसे बीच में से मैं कट करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से, चौकोर शेप में हमें कट करना है। और अगल बगल से भी कट कर लेंगे जिससे कि इसका जो शेप है सारे पीसेस बराबर निकल के आए, इसलिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो आप अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसे चौकोर शेप में कट किया है। और कट करने के तरीके से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी परफेक्ट, कितनी बढ़िया से जमकर सेट हो चुकी है। तो ये देखिए मैं सारे पीसेस इस तरीके से काट लूँगी, समान आकार के पीसेस निकल कर आने वाले हैं। तो एक पीस मैं उठाकर दिखाती हूँ किस तरीके का ये बना हुआ है। ये देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो नारियल और घी की खुरचन का जो हमने लेयर लगाया था उसका कितना सुंदर लुक आया हुआ है हमारी मिठाई में। आप भी ज़रूर इस तरीके से इस मिठाई को इन त्योहारों पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और खाने वाले भी पूछेंगे आपने कैसे इसे बनाया है, इतनी परफेक्ट मिठाई तो मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो शुद्ध देसी तरीके से आप इस मिठाई को घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्वाद से भरपूर होता है ये। तो इसे तोड़कर दिखाती हूँ, कितना स्मूथ, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। बिना खोए के स्वाद वाला ये हमारी मिठाई बनी हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए इतना अच्छा इसका लुक आया हुआ है। तो मैंने घी की खुरचन की मिठाई की रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, तो ज़रूर से आप उसे वॉच कीजिएगा। मेरी फर्स्ट वायरल वीडियो वही थी। तो इस रक्षाबंधन पे इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।